Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. नमस्कार। आज रविवार युगाब 5125 कलयुग विक्रम संवत 2081 माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि दिनांक 7 सितंबर 2025 है। दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को रंजना रमन का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत में जीएसटी सुधार, 2025 की बड़ी घोषणा, प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा और एससीओ शिखर सम्मेलन, विश्व हिंदू परिषद का 61वां स्थापना दिवस, दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान पर, ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा में एआई आधारित सुधार की योजना, सिडनी में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की एशिया कप तैयारी, चीन में विजय दिवस पर भव्य सैन्य परेड, रूस और यूक्रेन संघर्ष में नया मोड़, अफगानिस्तान में भूकंप की तबाही और अमेरिका में ट्रंप को अदालती झटका। अब सुनिए समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने 56वीं जीएसटी परिषद बैठक में टैक्स ढांचे को सरल और न्याय संगत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निम्नलिखित बदलावों पर सहमति बनी। अब केवल 2 मुख्य टैक्स स्लैब होंगे, 5 और 18%। पहले मौजूदा 12 और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। लग्जरी वस्तुओं पर अब 40% तक का टैक्स लगाया जाएगा, जिसमें शराब, तंबाकू और महंगी इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं। इससे टेस्ला, BMW, मर्सिडीज जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा, जबकि टाटा और महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियों को राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अगली पीढ़ी की जीएसटी कहा है और इसे आम जनता के लिए दिवाली का तोहफा बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट किया कि यह सुधार टर्म ट्रैफिक से संबंधित नहीं है, बल्कि पिछले 1.5 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह निर्णय किसानों, महिलाओं और युवाओं को सीधा लाभ देगा। इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना, उपभोक्ताओं को राहत देना और उद्योगों को प्रोत्साहन देना, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए व्यवसाय करना आसान बनाना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में आतंकवाद की कड़ी निंदा की, विशेष रूप से पहलगाम हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता के खिलाफ है। मोदी ने यूक्रेन संकट, भारत चीन संबंधों और आर्थिक सहयोग पर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता भी की। देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रमों में एकता, समरसता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। धार्मिक आयोजनों, भजन संध्या और आरती के माध्यम से लोगों को संगठन के मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया गया। भारी बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। प्रशासन ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अलर्ट जारी किया है और राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित लर्निंग टूल्स लागू करने की योजना बनाई है। यह पहल छात्रों को व्यक्तिगत और अनुकूलित शिक्षा अनुभव प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने इसे 2030 तक की डिजिटल शिक्षा रणनीति का हिस्सा बताया है। सिडनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 50% कटौती का लक्ष्य दोहराया। पर्यावरणविदों और नीति निर्माताओं ने हरित ऊर्जा और तकनीक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विचार विमर्श किया।
ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने आगामी एशिया कप के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। टीम में युवा खिलाड़ियों को विशेष अवसर दिया जा रहा है। इससे भविष्य की टीम को मजबूती मिल सकती है। कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों की फिटनेस और रणनीति पर विशेष ध्यान दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चीन में भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन समेत 26 विदेशी नेताओं का स्वागत किया। परेड में ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें और लड़ाकू विमान प्रदर्शित किए गए। रूस ने यूक्रेन पर समुद्री ड्रोन हमला किया, जिससे यूक्रेन का एक बड़ा नौसैनिक जहाज डूब गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे मॉस्को की उकसाने वाली कार्यवाही बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। इधर अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राहत कार्य जारी है, लेकिन दुर्गम इलाकों में पहुंचने में कठिनाई हो रही है। अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी घोषित किया है। यह फैसला अमेरिकी व्यापार नीति पर असर डाल सकता है और आगामी चुनाव में ट्रंप की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 78,512 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर 85.76 रुपये रही और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की विनिमय दर 53.33 रुपये रही। ये थे इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। हम आशा करते हैं कि आप जागरूक, सुरक्षित और सकारात्मक बने रहें। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी सुनने वालों को फादर्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आप अपने पापा को खुश करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो शैलजा जी और रंजना जी, आज का प्रोग्राम में हम लोगों को बहुत कुछ करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम फादर्स डे पर भी बात करेंगे। उसके बाद हमारी 2 डॉक्टर्स हैं, उनसे बात होगी प्री मेनोपॉज के बारे में। बिल्कुल। हाउ टू नेविगेट दैट। यस। अच्छा, उसके बाद हमारे रेखा राजवंशी से बात होगी, वो हिंदी दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं जी। इसके अलावा हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। यह श्याम उपाध्याय जी हैं। इन्होंने गिरमिट पर एक फिल्म बनाई है बड़ी सुंदर, उसकी स्क्रीनिंग हो रही है 13 तारीख को। उनका इंटरव्यू किया है हमने। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, और उनके इंटरव्यू के साथ साथ हम यहाँ पर तो उनका एवरेज वर्जन सुनाएंगे जी, लेकिन उनका पूरा इंटरव्यू हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है। आज शाम तक या कल तक, तो उससे ज़रूर देखें। बड़ा अच्छी उन्होंने जानकारी दी है। तो आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ होना है और इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और श्रोताओं, आपके लिए एक प्राइज़ है, प्रदीप जी ने रखा है कि आप हमें अपना प्रोत्साहन दीजिए अपने कमेंट के रूप में, और फिर उस कमेंट को देखकर अगर आप विनर होते हैं तो आपको कुछ प्राइजेस दिए जाएंगे। देखिए, क्या वो प्राइज है प्रदीप जी? हाँ, ये देखिए टीम वर्क है। रंजना जी, मैं आपसे भूल गया था, आपने याद दिला दिया। देखिए, 2 प्राइजेस हैं, 2 फिल्म के डबल पासेस हैं। एक फिल्म है बंगाल फाइल्स और दूसरी फिल्म है गिरमिट, जिसके को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं श्याम उपाध्याय जी, जिनका इंटरव्यू हम बाद में आपको सुनाएंगे। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का विचार। श्रोताओं, प्रस्तुत है आज का विचार। हर सुबह एक नया अवसर है। प्रकृति की ताजगी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को नई दिशा दें। महसूस करें कि आज का वातावरण कितना शांत, ताजगी से भरा और प्रेरणादायक है। सुबह की हल्की धूप, मंद हवा और पक्षियों की चहचहाहट हमें यह याद दिलाती है कि हर दिन एक नया आरंभ है। जैसे सूरज अंधकार को हटाकर उजाला फैलाता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रकृति हमें सिखाती है धैर्य, संतुलन और पुनर्निर्माण।
पेड़ बिना शिकायत के हर मौसम को सहते हैं, फूल बिना शर्त के मुस्कुराते हैं और नदियाँ बिना रुकावट के बहती हैं। यही जीवन का सार है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना। तो आइए आज के इस शांत वातावरण में एक संकल्प लें, हर दिन को एक अवसर माने और हर क्षण को एक उपहार समझें और हर कार्य को श्रद्धा से करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार, प्रस्तुत है आज का विचार। हर फादर्स डे सुबह के लिए एक नया बहुत अच्छा अवसर। बहुत सुंदर विचार। रिपीट हो रहा है। और इसके साथ ही हम आपको एक बहुत सुंदर सा भजन भी सुना देते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। भेद भाव, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे,
2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भारत में माँ बाप की चिंता, कहीं दवाई समय पर मिली या नहीं, किसी ने खाना खिलाया या नहीं, ये चिंता हर प्रवासी भारतीय की होती है। अब है समाधान, ओमसोर्ग एल्डर एंड डिसेबिलिटी केयर। हम ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3.5 सालों से इंडियाज रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे हैं और अब भारत में भी हमारी खुद की शाखाएं हैं। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ और जम्मू में भरोसेमंद होम केयर सेवा। और अगर कुछ भी ठीक ना लगे तो आप हमें सीधे ऑस्ट्रेलिया में संपर्क कर सकते हैं। भारत में संपर्क करें अंकित से 8448-381-360 और ऑस्ट्रेलिया में शिवानी से 0470-631-801। ओमसोर्ग, जब देखभाल भरोसे से हो। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ये था हमारे स्पॉन्सर ओमसोर्ग का संदेश। तो शैलजा जी और रंजना जी, अपने फादर्स डे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम एक वार्ता सुनाएंगे जिससे हमारे लिए रिकॉर्ड किया है सरिता सोनी जी ने। सरिता सोनी जी भारत में है अभी तो, लेकिन उन्होंने वहाँ से बहुत ही सुंदर एक वार्ता भेजी है इसके बारे में, तो हम उसे सुन लेते हैं पहले। रेडियो दर्पण के श्रोताओं को सरिता सोनी का नमस्कार। श्रोताओं, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जो सभी के दिल के बहुत करीब है, और वो विषय है फादर्स डे। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा पढ़ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे का क्या इतिहास है। तो वहाँ मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जो फादर्स डे है वो हर साल हम सितंबर के पहले रविवार को मनाते हैं, और इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी, जब अखबारों में और पत्रिकाओं में फादर्स डे का प्रचार किया गया और एक ये उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। इस दिन पिताओं के त्याग, मेहनत और परिवार के लिए योगदान को सम्मान देने के लिए हम मनाते हैं। इस अवसर पर हम बच्चे अपने पिता को कार्ड देते हैं, उपहार और धन्यवाद संदेश देकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। वैसे दुनिया के ज़्यादातर देशों में, जैसे अमेरिका या हमारा जो देश है भारत और ब्रिटेन में, फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसे सितंबर के पहले रविवार को मनाते हैं। इसका कारण है मौसम का अंतर। जून में ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है और उस समय पहले ही कई त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, जबकि जो ये सितंबर का महीना है, जैसा हम सभी लोग आजकल महसूस कर सकते हैं, वसंत ऋतु की शुरुआत है, जो एक नएपन का प्रतीक है। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में फादर्स डे बाकी देशों से अलग समय पे मनाया जाता है। फादर्स डे के अवसर पर हम सभी अपने पिता को संदेश देना चाहते हैं, और आप सभी के दिल की बात मैं अपने एक पत्र के द्वारा, जो मेरे पिताजी हैं, जो मेरे फादर हैं, वो अब नहीं हैं, तो मैं उन तक पहुंचाना चाहती हूँ। एंड आई एम श्योर ये हम सभी बच्चों की दिल की बात है जो हम कहना चाहते हैं। तो एक बेटी का पत्र पिता के नाम। प्रिय पिताजी, आशा है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपसे वो सब कहना चाहती हूँ जो अक्सर दिल में रह जाता है। पापा, आप मेरे पहले गुरु, पहले हीरो और पहले दोस्त रहे हैं। जब भी मैं लड़खड़ाई, आपने मुझे थाम लिया। जब भी डर लगा, आपने मुझे हिम्मत दी। आपने सिखाया कि जीवन की कठिनाई रुकावट नहीं होती, बल्कि हमारे हौसले की परीक्षा होती है। पापा, जब मैं थक जाती हूँ या हार मानने लगती हूँ तो आपके संघर्ष याद आते हैं। आपने अपनी खुशियों का बलिदान देकर हमारी राह आसान की। यही वजह है कि मैं हार नहीं मान सकती। आपकी बेटी होकर मैं कभी पीछे नहीं हट सकती। आपने मुझे हमेशा कहा, बेटी, अपने सपनों को छोटा मत समझना, मेहनत करो, ईमानदारी रखो, भगवान पर विश्वास रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज आपके शब्द मेरी ढाल भी हैं और मेरा रास्ता दिखाने वाली रोशनी भी। पापा, मैं चाहती हूँ कि आप जानें, मैं हर कदम पर अपनी आपकी सीख को साथ लेकर चलती हूँ, चाहे मंजिलें कितने भी दूर क्यों ना हो। आपकी बेटी अपने सपनों को पूरा करके आपको गर्व महसूस कराएगी। आपका हाथ मेरे सिर पर आशीर्वाद की तरह बना रहे, बस यही मेरी सबसे बड़ी त्यागत है। आपकी प्यारी बेटी। श्रोताओं, ये संदेश हम सभी बच्चों की तरफ से हमारे पिता के लिए, जो हम कई बार कह नहीं सके, या अब ऐसा समय है कि शायद वो है नहीं सुनने के लिए,
तो आशा करती हूँ आज का दिन आप सभी अपने पिता के साथ हंसी खुशी मनाएं, और वो सभी लोग जो अब पिता बनने वाले हैं उनको भी रेडियो दर्पण की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में वो अपने बच्चों के साथ ये दिन एंजॉय करें और अपने जीवन का आनंद लें। और इसी के साथ श्रोताओं में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। आज का दिन आप सभी का शुभ हो। नमस्कार। सुनते रहें रेडियो दर्पण। तो शैलजा जी कितनी सुंदर वार्ता कितनी सुंदर वार्ता है। सुनाई और बहुत अच्छा लगा। एंड बेटियों की तरफ से उन्होंने सुनाई, बेटों की तरफ से भी ऐसा ही भाव है। बिल्कुल। बेटे और बेटी की तरफ से ऐसा होता है शैलजा जी कि शुरू में जब छोटे होते हैं तब तो पापा को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब आता है जब वो इस दुनिया से चल देते हैं। बिल्कुल, तो पछतावा रहता है सिर्फ कि क्या कुछ न किया हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि सारे लोगों से कि इस पछतावे को कम करने के लिए, हालांकि जब पिता जाते हैं तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन इस पछतावे को कम करने के लिए आप जितनी उनकी सेवा कर सकें, जितना उनका आशीर्वाद ले सकें, उतना अच्छा है। प्रदीप जी, हमारा और आपका सुअवसर तो खत्म हो चुका है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पिता कहा जाता है कि पिता जो होते हैं वो लड़कों के तो फर्स्ट, बेटे के फर्स्ट हीरो होते हैं। बिल्कुल। कि बेटा जो है पिताजी की तरह बनना चाहता है, और बेटियों के लिए ही इज हर फर्स्ट लव। और फ्रॉइड ने भी, सिगमंड फ्रॉइड ने भी यही किया था कि बेटी छोटी होती वो चाहती है कि मैं अपने पापा से शादी करूंगी। बहुत सी बच्चे होते हैं और लड़के जो होते हैं हमेशा बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आई एम लाइक डैडी। तो श्रोताओं, आपको शुभकामनाएं हैं फादर्स डे की। और मैं छोटी सी एक कविता सुनाऊंगी। मेरी कविता नहीं है, इन कवि का नाम है ओम व्यास जी। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, क्योंकि बहुत कुछ लिखा जा चुका है माँ के बारे में, और पिता जो है वो कमाने में लगा रहता है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदा का बड़ा आसमान है। बच्चा छोटा देखता है अपने पिता के हाइट को। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है कि पापा क्या लाएंगे आज। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। तो ये कविता छोटी सी थी। बहुत सुंदर शैलजा जी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा है कि पिता और माता दोनों काम करते हैं बिल्कुल। तो जो रोल है थोड़ा सा मिक्स्ड अप हो गया है। आपका क्या विचार है? मेरे विचार में हम लोगों के यहाँ तो यही सीख दी जाती है कि बजाय आप सिर्फ फादर्स डे को अपने फादर को सेलिब्रेट करें, कि रोज़ाना सुबह उठ के माता पिता दोनों के आप चरण छुएं। बिल्कुल। और ये प्रथा तो एकदम ख़त्म सी हो गई है। अब तो ये है कि मदर्स डे भी है, फादर्स डे भी है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है सबका। लेकिन इसका भी अपना अपना तरीका है। समय बदलता है, विचार बदलते हैं, और इस तरह के जो ट्रेडिशंस हैं वो भी बदलती चली जाती हैं। और मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की होती है, जैसे वुमेंस डे मनाते हैं बट कोई मेंस डे नहीं होता है, तो वो हमेशा मेंस की तरफ से ये कंप्लेन आती है। तो एटलीस्ट मदर्स डे के काउंटर में एक फादर्स डे है, दैट इज़ गुड। ऐसे तो फादर और मदर हर दिन पूजनीय है, लेकिन एक दिन अगर डेडिकेटेड माँ के लिए है तो पिता के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और इसी के साथ हम एक सुंदर सा गीत सुन लो। बिल्कुल बिल्कुल, पिता के रेफरेंस में सुनाइए।
पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको जो मैं बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको जो मैं बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो, ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा।
करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया। करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फ़ोन पर रेखा राजवंशी जी। रेखा जी, आपको नमस्कार। नमस्ते प्रदीप जी, और दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं ये भी कह दूं कि पितृ दिवस की यानी फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई जो लोग मना रहे हैं। हमारे भारत में रोज ही पितृ दिवस और मातृ दिवस है, लेकिन एक अच्छा तरीका है प्रदीप जी। नहीं, बहुत अच्छा तरीका है। हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि हर दिन पितृ दिवस और मातृ दिवस हुआ करता था। लेकिन ये भी तरीका अच्छा है क्योंकि ट्रेडिशन थोड़ी थोड़ी बदलती जाती हैं। अपनी नई पीढ़ी आती है, वो अपना नया अपन लाती है। तो इसी बारे में तो हम आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रेखा जी, आप कुछ कार्यक्रम करने जा रही हैं, उसके बारे में बताइए। हम लोग प्रदीप जी हर साल की तरह इस साल भी हिंदी दिवस मना रहे हैं। इलासा अन्य संस्थाओं के और अन्य हमारे स्पॉन्सर्स के सहयोग से। तो इसमें हमने 3 श्रेणियों में हिंदी प्रतियोगिताएं रखी हैं बच्चों के लिए। तो इन प्रतियोगिताओं में जो सबसे छोटी कैटेगरी है उसमें 5 से लेके 8 साल तक के बच्चे हैं, और उसके ऊपर की जो कैटेगरी है 8 साल से 12 साल तक के बच्चे, 13 साल के बच्चे हैं, और 14 से 18 तक के बच्चे हैं सबसे बड़े। अच्छा। और तीनों में हम लोगों को हमारे स्पॉन्सर्स कैश प्राइजेस दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा। तो पहला पुरस्कार $100 का, दूसरा 75 का, 75 का, और तीसरा 50 का। और एक हम लोगों ने एडल्ट्स के लिए भी कहानी वाचन प्रतियोगिता रखी है, यानी कि कोई भी कहानी पढ़े भाव भाव के साथ, और चाहे तो प्रॉप्स भी यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें 4 मिनट का। और हमारे जो जजेस हैं वो निर्णय करेंगे कि कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय आया है। उसमें भी $100, $75 और $50 के प्राइजेस हैं। तो खाली बस इतना सा ही करना है प्रदीप जी की एक वीडियो रिकॉर्ड करें, और फिर उसको मतलब पहले तो ऑब्वियसली अच्छी सी स्क्रिप्ट चुने, उसमें कंटेंट भी देखा जाएगा, और आपके हाव भाव, प्रॉप्स वगैरह का भी इस्तेमाल, और ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। और अब बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो आजकल बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर्स बन गए हैं हमारे कार्यक्रम में, विजेता हुए हैं पहले। अच्छा। तो यही है हमारी इच्छा कि इसी तरह ये जो प्रतिभा है अपनी भाषा से जुड़ी रहे। और आप भी हमारे साथ थे दर्पण, और शैलजा जी भी हमारे साथ रही है। रंजना ने भी एक कहानी पढ़ी थी जहाँ से प्रदीप जी उसको मिले थे। तो आपको मालूम है कि ये कार्यक्रम थोड़ा सबको एक स्पेस देके चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा करती हैं। और देखिए आपने कितना आसान तरीका चुना है कि आपको सिर्फ वीडियो बनाना है और भेज देना है। तो ये तो बड़ा अच्छा है, लोग अपनी ट्रायल करने के। ऑस्ट्रेलिया जी राष्ट्रीय स्तर का है प्रदीप जी। तो हमारे पास जो अभी एंट्रीज आ रही हैं वो भी पर्थ से भी हैं, और कैनबरा, ब्रिस्बेन से भी हैं, मेलबर्न से भी हैं। कैनबरा का तो हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। आप ये बताइए, आप
पर्थ तक कैसे पहुंची? तो ये तो कुछ हिंदू काउंसिल के कुछ लोग थे जिनका सुझाव बहुत दिनों से था कि आपको राष्ट्रीय स्तर का करना चाहिए। हाँ हाँ। तो जिससे कि पिछले साल भी जैसे हमने किया था, तो एक रिमोट में रहने वाले बच्चे की एंट्री आई थी और उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा लगा कि इस बहाने एक बच्चे ने हमारे एक हिंदी कविता सीखी। तो ये एक तरीका है कि जिससे कि हम सुदूरवर्ती जगहों पर पहुंच सकते हैं, और थोड़ा सा एक दिन के लिए ही सही, जैसे मैं कहती हूँ बच्चे हिंदी तो बोले। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी मुझे लगता है एनकरेज करना चाहिए, और रिकॉर्डिंग ही तो करनी है, एक अच्छी सी कविता सिखा दें, बिल्कुल। उनकी कविता रिकॉर्ड कर लें और हमको भेज दें। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि उन्हीं की लिखी कविता हो, किसी की भी हो जी सकती है। प्रदीप जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। कुछ भी कविता चुने, कोई भी कहानी चुने, अपनी हो तो उसका कुछ शायद मेरे ख्याल से जजेस कुछ एक्स्ट्रा मार्क दे देंगे, लेकिन इतने छोटे बच्चे जो कि हिंदी सीख ही रहे हैं, वो जैसे हम कहते हैं ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो हाईएस्ट वो होते हैं क्रिएटिविटी, वैल्यूएशन एंड एनालिसिस, सिंथेसिस, पर क्रिएटिविटी तो बहुत बाद में आती है ना, पहले तो आप खाली बोलना सीखते हैं। हाँ, बेसिक्स आते हैं पहले। अच्छा रेखा जी, ऐसा है कि हमारे साथ बैठी हुई हैं शैलजा जी और रंजना जी, दोनों बहुत उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए। तो शैलजा जी पहले आप। रेखा जी, पहले तो मैं आपका बहुत ही धन्यवाद दूंगी। जी 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 शैलजा मैं जी, हम सब आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने हिंदी की परंपरा को जीवित रखने का ये संकल्प जो आपने लिया है, बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप पहले ही इतनी कम एज से 5 साल के बच्चों की एज से आप उनको इनकरेज कर रही हैं हिंदी के में कहानियों कविता लिखने के लिए, तो ये तो आपका बहुत ही बड़ा प्रयास है। और हम सभी, पूरा हमारा समुदाय, भारतीय समुदाय सिडनी में, सभी हम आपके आभारी हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे अधिक से अधिक श्रोतागण जो हैं वो आपका सहयोग दें। अच्छा, आपका आज एक और कार्यक्रम है शाम को, उसके विषय में भी थोड़ा बता दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कार्यक्रम देखिए, एक अवार्ड विनिंग राइटर है जो कि आ रहे हैं भारत से, तो कन्नड़ा लेखक है और बहुत ही ह्यूमरिस्ट की तरह से वो जाने जाते हैं जी। तो वो जो आए हैं, तो इस वजह से ये कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है जी। और इसमें हिंदी कभी भी कुछ करेंगे, और 2 छोटी छोटी स्किट्स हैं जी। बहुत ही मजेदार और छोटा सा कार्यक्रम रहेगा। तो एक मल्टी कल्चरल स्किट है जो कि अनु शिवराम ने करी है डायरेक्ट जी। एक और स्किट है जो कि छोटी सी है वो भी, तो हरीश और किड्स जो कर रहे हैं। और देखिए राम जी जो कि राइटर है कन्नड़ा के, वो बहुत फनी आंसर्स देते हैं, उनसे ऑडियंस क्वेश्चंस करेगी और वो बहुत ही हर चीज में जिसे कहते हैं ना एक जी वो लगा देते हैं छौका, हंसी मजाक का। जी हाँ। एक बहुत ही हंसी मजाक वाली ये रहे शाम जी। और फादर्स डे के लिए परफेक्ट गिफ्ट। और एंट्री हम लोगों ने इस बार अभी फ्री रखी है शैलजा जी जी। और बस ये है कि RSVP करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड जितनी भी सीट्स हैं बी क्रॉफ्ट कम्युनिटी सेंटर में जी। तो एक ये बहुत अच्छा ह्यूमरस हंसी मजाक का बिल्कुल एक कार्यक्रम रहेगा, बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ। बिल्कुल। और अगले सप्ताह जो आपका कार्यक्रम है, इसमें कोई टिकट भी है? इस कार्यक्रम में कोई टिकट नहीं है, जैसा मैंने कहा ये फ्री एंट्री है। अगले 14 तारीख वाला वो भी? अच्छा 14 तारीख को तो हम लोग सिर्फ एक कार्यक्रम है जो कि रिजू भार्गव को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जी। वो हमारे इलाका के ही एक है, लेखक राइटर भी है जी, पोइट भी है। तो वो एक गरबा नाइट कर रहे हैं यहाँ पर जी हाँ, वेस्ट पेनेंट हिल्स कम्युनिटी सेंटर में। अच्छा, तो हमने उनसे आधा घंटा लिया है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए
जी हाँ। तो वो वेस्ट पेनेंट हिल्स कम्युनिटी सेंटर में होगा कार्यक्रम। जी और उसका समय भी शाम का ही है। जी और उसमें $15 इलासा के माध्यम से कोई आएगा जी तो $15 की टिकट है। जी दिवाली और गरबा नाइट, जी हाँ। इसमें लाइव डीजे और दिवाली डेकोरेशन, गरबा, कल्चरल परफॉर्मेंसेस वगैरह है। तो ये है। और इसमें हम अपने बच्चों को जो कि अवार्ड जिन्होंने जीतेंगे, जो लोग हिंदी का, जी उनको पुरस्कृत करेंगे। जी। तो रेखा जी, आपको इस निस्वार्थ समाज सेवा के लिए बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद शैलजा जी। और आज फादर्स डे के लिए रंजना भी कुछ पूछना चाहती हाँ, रंजना जी भी आपसे बात करेंगे। रेखा जी अच्छा। बहुत बहुत आपको शुभकामना रेखा जी। आप एक जैसा प्लेटफॉर्म दे रही हैं छोटे छोटे बच्चों को और हिंदी बोलने वालों को, ये एक बहुत ही बड़ा एक योगदान है आपका इस क्षेत्र में। और मेरे लिए तो ये पर्सनली एक बहुत अच्छा मौका रहा, जहाँ से मुझे रेडियो दर्पण से जुड़ने का मौका मिला। तो मैं आपकी हमेशा आभारी हूँ। मैं कह ही रही थी। तो ये सब मिलजुल के हो जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जैसे आप अब रेडियो जॉकी बन गई, और भी बहुत से लोग रहे हैं हमारे साथ जिन्होंने कहानी प्रतियोगिता में जो विनर्स रहे हैं, आज अपने अपने प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं। उन सब का श्रेय आपको ही जाता है रेखा जी। जी सॉरी। उन सब का श्रेय आपको जाता है। विनर थी, तौफीक हमारे विनर थे, और भी बहुत लोग विनर थे हमारे इस अच्छा। कहानी वाचन। अच्छा, तौफीक जो क्रॉसवर्ड स्टोरीज चलाते हैं, हाँ वो भी अच्छा, उन्होंने उनका काफी अच्छा नाम है। जब हमने कोविड टाइम में किया था तो वो पहला कंपटीशन जीते थे। उसके अच्छा। बाद उन्होंने जजिंग वगैरह भी की। तो और बहुत से लोग उसमें लिखने का, उनको क्रिएटिव अपनी वो डालने का मौका मिलता है, सृजनात्मकता को बढ़ाने का। और रेखा जी, एक छोटा सा सवाल था, जो बच्चों की एंट्री है उसमें उनको कुछ एक्टिंग भी करनी है या सिर्फ कविता पाठ करना है? हाव भाव के साथ, जिसको हम कहते हैं ना कविता वाचन। अच्छा। तो थोड़ा बहुत हाव भाव हो तो अच्छा लगता है कि वो समझ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। ओके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रेखा जी। रेखा जी, आप इतने सारे कार्यक्रम कैसे कर पाती हैं? थोड़ा सा कहाँ करती हूँ मैं। ये एक कार्यक्रम तो आज का अनुशिवन हम मैनेज कर रही है, उस दिन का वो रिजू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आजकल टाई अप सबसे, जैसे दर्पण के साथ भी हमने टाई अप करा था, इसी तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिलजुल के कार्यक्रम हो जाए तो सबको एक दूसरे को समाज में सपोर्ट मिलता है। तो पार्टनर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ करना अच्छा रहता है। नहीं, बड़ा अच्छा है, क्योंकि सबका सहयोग तो चाहिए होता है। और आपने अपनी टीम बनाई है, ये भी तो श्रेय आपको जाता है। अच्छा रेखा जी, इसके पहले कि आप एक कविता सुनाएं, हम आपसे, आप अपना फोन नंबर एक बार दे दीजिए हमारे श्रोताओं को, जिससे कि अगर वो आपसे बात करना चाहें तो। बिल्कुल। तो मेरा फोन नंबर है 0403116301। सो 0403116301। और अगर हमको मेल भेजना चाहें तो ilasa.inc@gmail.com। तो हमारी जो इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उसका शॉर्ट फॉर्म इलासा है। तो इलासा इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए ilasa.inc@gmail.com। बहुत प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने कहा, मैं छोटा सा 4 लाइनें सबको सौंपती हूँ, सभी पिताओं को, आपको, आपकी पूरी दर्पण की टीम को, जो इतनी मेहनत से इतना काम कर रहे हैं। हर आपके सहयोग से बैठना कमिटमेंट होता है बहुत बड़ा। तो पिता ही घर की जान होता है, पिता ही घर की जान होता है, पिता ही घर का सम्मान होता है, पिता एक वृक्ष बन छांव देता है, पिता भी माँ सा महान होता है। माँ के ऊपर तो बहुत कुछ लिखा गया है, पिता के ऊपर थोड़ा कम लिखा गया है। वही है, पिता ही घर की जान होता है, पिता ही घर का सम्मान होता है,
पिता एक वृक्ष बन छांव देता है, पिता भी माँ सा महान होता है, धैर्यवान, संयमशील और कर्मठ, पिता आन बान और शान होता है। तो आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई, पितृ दिवस की, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और इतने अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी, आप कुछ कहेंगे? रेखा जी, इससे पहले कि आप जाएं, आपको मैं देख रही हूँ हिंदी दिवस का जो कार्यक्रम है अगले 14 तारीख को, तो उसका आपके जितने भी यहाँ पे हैं फॉलो अप, उसमें उनका वेन्यू नहीं लिखा हुआ है उस समय। मैं आपको भेज देती हूँ। तो आज का कार्यक्रम तो बी क्रॉफ्ट कम्युनिटी सेंटर जी हाँ, वो तो है, लेकिन और हाँ, मैं उसका आपको प्रॉपर फ्लायर भेज दूंगी शैलजा जी। वो आप हिंदी उसमें हमारे वेस्ट पेरेंट हिल्स कम्युनिटी सेंटर में। हाँ, तो अगर आप भेज दें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमारे सारे श्रोताओं को पता लग जाएगा। जी जी जी, जी। अच्छा, मैं बस एक बात और कह दूं, ये जो कार्यक्रम हमारा हिंदी दिवस है, सपोर्टेड बाय एकल विद्यालय जी, जो कि वन चाइल्ड वन स्कूल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अच्छा। और विद्या भवन जी, सॉरी, विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन, भारतीय विद्या भवन है एक, और एकल विद्यालय देवेंद्र गुप्ता जी। और जो लोग हैं वो अपना MNB ने थोड़ा अब वो हम लोगों ने तो ऐसा किया शैलजा जी, एक एक कैटेगरी की प्राइज मनी अलग अलग लोगों ने ले ली है जिम्मेदारी। तो ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपका आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। चलिए, नमस्कार। और फिर आपसे मिलना होता है जी, आज शाम को मिलेंगे आपसे जी। नमस्ते। नमस्कार। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी mसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। अब हम एक सुंदर सा गीत सुन लें, उसके बाद फिर बात करेंगे। जी प्रदीप जी। दोस्त है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आपका बर्थडे कब है? एक दूसरे की जान है, इनका प्यार यहाँ की शान है। हो प्यारी अदाओं से वो
दिल बहलाता है। दुनिया में आते जाते वो प्यार लुटाता है। सागर ने पूछा नैया से, नैया ने पूछा खेवैया से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। पापा, तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, तेरे पापा। पापा, तेरे पापा। हमारे साथ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको पहले कि हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं। शैलजा जी, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए उनके बारे में। तो आज हमारे जो दो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर शिल्पा गायकवाड़ और योगिनी लेले। वो लोग बात करेंगी पेरी मेनोपॉजल, यानी कि मेनोपॉज शुरू होने से पहले क्या क्या चुनौतियां आती हैं और किस तरह से हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो आप का इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं कि शालिनी, शिल्पा जी, आप अपने विषय में कुछ बताएंगी। हेलो एवरीवन, और रेडियो दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने आमंत्रित किया। तो मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा गायकवाड़ है। मैं एक पीडियाट्रिशियन और हूँ, और मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ समा इमोशनल हेल्थ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? अभी आप बोलिए। हाँ, हेलो। Yeah, can you hear me? Yes, now it's okay. Yes, Shilpa ji. Because I wasn't able to hear you, Dr. Shailaja. जी। अच्छा, तो डॉक्टर लेले एंड डॉक्टर गायकवाड़ दो लोग हैं हमारे साथ। तो हम पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि शिल्पा जी, पहले आप हमें बताइए अपने बारे में कि आप ऑस्ट्रेलिया में कब से हैं और आप क्या करती हैं। ओके, नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा गायकवाड़ी है और मैं पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 2003 से हूँ और मैं न्यू साउथ वेल्स से हूँ। थोड़ा सा आपका वॉल्यूम कम आ रहा है शिल्पा जी। एक मिनट। हाँ, अभी ठीक है? हाँ, बेटर है। हाँ, बेटर। या सो मैं 2003 से ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं न्यू साउथ वेल्स हेल्थ में काम करती हूँ और आई एम ऑल्सो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन समा इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छा। सो समा जो है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2022 विद द मिशन of mental fitness for everyone. और मैंने चालू किया and then now I've been joined by a team of passionate volunteers both from health and non-health professions which are, we all are united by the belief that emotional health matters at every stage of life. क्या होता है ना कि टू ऑफन पीपल सीक हेल्प ओनली इन क्राइसिस। तो कभी क्राइसिस होता है तो फिर काउंसलर के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ। बट समा वर्क्स टू चेंज दिस बाय रेजिंग अवेयरनेस एंड एनकरेजिंग प्रोएक्टिव अप्रोचेस टू इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग। बहुत अच्छी बात है शिल्पा जी। अब योगिनी जी, आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। अच्छा, थैंक यू प्रदीप जी एंड डॉक्टर शैलजा जी, हमें ये अवसर दिया। तो मैं तो काउंसलर हूँ
और आई जस्ट मेक अ लिटिल करेक्शन, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, काउंसलर हूँ, और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है काउंसलिंग के लिए। तो हाँ, मैं 89 में ऑस्ट्रेलिया में आई हूँ, आपने वो भी सवाल पूछा था। और मैं बहुत सालों से अभी काउंसलिंग कर रही हूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग कर रही हूँ, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए, एंगर मैनेजमेंट, ग्रीफ, ये सब एरियाज के लिए मैं काउंसलिंग करती हूँ। योगिनी जी, आप लोग बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी समाज सेवा। ये बताइए कि आप जो आपका प्रोग्राम जो होने वाला है पेरीमेनोपॉजल चैलेंजेस, तो ये बताइए कि पेरीमेनोपॉजल होता क्या है और कब किस उम्र से शुरू होता है? अच्छा, पेरीमेनोपॉजल के बारे में डॉक्टर शिल्पा एक्चुअली विल बी बेस्ट पर्सन टू टॉक। यस, शिल्पा जी बताइए। ओके, सो मैं मेरा वो समा का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पूरा कर देती हूँ। तो समा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत हम लोग वेरियस प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वेरियस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और टॉपिक्स हम लोग जो कवर करते हैं वो पेरेंटिंग है, प्रेगनेंसी एंड न्यूबॉर्न सपोर्ट है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, यूथ टीनेज वेलबींग, एडिक्शन, सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ये सब टॉपिक्स जो डिफिकल्ट टॉपिक्स जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है, उसके वो टॉपिक्स पे हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। और थ्रू दीज वर्कशॉप्स वी क्रिएट अ सेफ स्पेस and inclusive space where people from all ages, cultures and background can learn, share and grow. तो अभी ये पेरीमेनोपॉज का वर्कशॉप के बारे में बताती हूँ। तो मेनोपॉज जो है वो है नेचुरल फेज इन एवरी वुमन्स लाइफ, which occurs in around 50 years of age, जैसे एवरेज में होता है। पर what is important जो होता है वो ये पेरीमेनोपॉज। सो पेरीमेनोपॉज इज अ 10-year पीरियड। सो 5 साल पहले और 5 साल आफ्टर मेनोपॉज चालू होता है। सो मेनोपॉज हम लोग बोलते हैं 50 years, पर 5 साल के पहले वो जो प्रोसेस चालू होती है। और ये इसमें इट कैन बी एसोसिएटेड विथ वेरियस फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ चैलेंजेस। और एक्चुअली क्या होता है ना कि some women I would say can suffer a lot during this period. पर आखिर क्या होता है कि there can be a lack of awareness और sometimes ignorance भी होती है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बिजी होता है, वुमेन्स हेल्थ तो जो हमारा प्रायोरिटी नहीं होता है। सो ये जो सब इमोशनल और फिजिकल हेल्थ चैलेंजेस है, वुमेन ने कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं। इसको हमने नाम दिया है नेविगेटिंग पेरीमेनोपॉज। सो अभी मैं योगिनी जी से बात I'll ask योगिनी टू टॉक एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग आवर वर्कशॉप। अच्छा, थैंक यू शिल्पा। तो श्रोताओं, मैं आपको इस वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। तो पहला तो ये वर्कशॉप है वो फेस टू फेस है। इट्स एब्सोल्युटली सेफ प्लेस टू बी, कि कोई भी आपकी जो चीज है अगर आपको बोलना चाहिए बोलना, इफ यू वांट टू स्पीक अबाउट इट यू कैन ऑलवेज स्पीक। इट्स अ सेफ प्लेस टू टॉक अबाउट। It's interactive, so you can always ask questions as well. Okay, it's for all ages, not necessarily for women with menopause. क्योंकि अगर किसी को चाहिए कि क्या होता है, मैं तैयारी पहले से ही भी चल सकता है। तो क्या क्या इन्वॉल्व है, तो इसमें पहले तो है गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट तो आपको बताएगी कि क्या वजह है मेनोपॉज की, ठीक है, किसकी वजह से मेनोपॉज होता है, कब होता है, और आपके फिजिकल बॉडी पे या फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ये मेनोपॉज की, ठीक है। बाद में साइकाइट्रिस्ट भी है। साइकाइट्रिस्ट तो बोलेगी कि ये जो सब चेंजेस होते हैं उसके फिजिकल तो इफेक्ट होती ही है अपने शरीर पे, लेकिन मेंटल हेल्थ पे भी जो इफेक्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मेडिसिन है क्या इसके लिए, मेडिसिन का क्या असर होता है या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सब साइकाइट्रिस्ट बोलेगी। और काउंसलर मैं योगिनी आपको बताऊंगी कि ये इफेक्ट तो होते ही है,
आपके हाथ में तो ये शुरू करना बंद करना तो होता नहीं है, हर एक पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। तो ये इफेक्ट जो हाउ यू गेट अफेक्टेड, हाउ टू डील विथ दोज, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स to use to deal with those effects and then still live your life comfortably and happily. तो वो टॉपिक मैं कवर करूंगी। तो इस वर्कशॉप के लिए मैं आपको सबको एड्रेस और डेट बताऊंगी। पहले तो वर्कशॉप हम कंडक्ट कर रहे हैं संडे को 14 सितंबर 1 बजे से 3 बजे तक, संडे 14 सितंबर 1 बजे से 3 बजे तक। और वर्कशॉप का एड्रेस है 23 फुलटन एवेन्यू FULTON एवेन्यू वेंटवर्थविल। फिर से बताऊंगी 23 फुलटन एवेन्यू FULTON वेंटवर्थविल। और अगर आप इस वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो आपको अगर रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं वर्षा के साथ। वर्षा ये सब वर्कशॉप कंडक्ट करेगी। तो वर्षा का फोन नंबर मैं बताती हूँ 0425 216 295। अगेन वर्षा 0425 216 295. So I just encourage all women of any age, please attend this workshop. It's worth it. It's very important for women's health. And plus, of course, we can learn about how to make aware your family, especially your partner, so they can understand you, they can support you, and their life is going to be easier as well. So I think I'll just repeat phone number once again for registration: 0425 216 295, and address 14 September Sunday 1 o'clock at 23 Fulton Avenue, Wentworthville. तो प्रदीप जी और डॉक्टर शैलजा जी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और रेडियो दर्पण की भी बहुत आभारी हूँ समा की तरफ से कि आपने हमको ये अवसर दे दिया। शिल्पा जी, ये बताइए, आपने जो कहा था कि +-5, तो क्या मेनोपॉज के सिम्टम्स 45 साल की एज में शुरू होते हैं और 55 साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये क्या है? एवरेज यस, सो एवरेज पीरियड जो होता है वो हम लोग बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। सो मेनोपॉज मतलब पीरियड्स बंद होना, वो तो एक कौन सा साल में हो जाता है, पर जो सिम्टम और जो तैयारी शरीर तैयार करता है और रेडीनेस, वो अराउंड 5 years बिफोर द मेनोपॉज स्टार्ट्स एंड इट कैन गो ऑन फॉर 5 years even after stopping the period, so after the menopause. So 10 साल चलता है, इतना लंबा समय होता है। और जब काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, एज आई सेड, इग्नोरेंस होता है, लैक ऑफ अवेयरनेस में पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, मुझे कैसे कर रहा है ये, ऐसे मेरी को चिड़चिड़ क्यों हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, मैं सो नहीं सकती हूँ, मेरी चिड़चिड़ हो रही, ये सब अपने को पता नहीं चलता है। इट्स ओनली व्हेन यू start thinking, oh my god, this could be one of the reasons. So इसके लिए ये awareness करने के लिए हम लोग ये वर्कशॉप कर रहे हैं। हाँ, तो फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं मेनोपॉज के, प्री मेनोपॉज के? Perimenopause के physical symptoms, as I said, like most important is your irregular periods होते हैं, bleeding ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा हो सकते हैं, irregular होते हैं, night sweats, night sweats जो होते हैं बहुत सारे, और mainly irritability, चिड़चिड़पन होता है, brain fog बोलते हैं हम लोग, कभी एंजाइटी आती है, और ये एंजाइटी डिप्रेशन सिम्टम्स होते हैं, ये सब साइकाट्रिक सिम्टम्स होते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दिस पीरियड इज आल्सो एसोसिएटेड विद एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, सो उसमें बच्चे भी चले जाते हैं, सो जो बच्चों का पहले जिम्मेदारी होती है वो भी अभी कम होती है, सो थोड़ा खालीपन आता है, सो दैट कैन आल्सो ऐड टू your perimenopausal symptoms. और एक बात बताना चाहूंगी कि वो जो हार्मोन चेंजेस जो होते हैं, और वो हम लोग
वो वर्कशॉप में कवर करने वाले हैं वो हार्मोन्स जो चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं और उसके लिए मैं हमारे बहनों को बताना चाहूंगी कि उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, फॉलोअप्स अवेलेबल है, अभी नया रिसर्च चल रहा है उसके ऊपर। तो प्लीज आप दर्ज करूंगी कि आप लोग वुमेन को कि ये वर्कशॉप अटेंड करो और हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे। जी हाँ, और इस वर्कशॉप पे कोई एंट्री फीस है? empty seats है अभी, their seats are filling quickly, so जल्दी से जल्दी हमारे another team member, she's another thing, Varsha, she is going to conduct this workshop, so उसको योगिनी ने फोन नंबर दिया है, उसके ऊपर कांटेक्ट कर के प्लीज रजिस्टर करो। और मैं ऑल्सो ऑडियंस को अर्ज करूंगी कि अगर और जानकारी चाहिए तो you can also contact any of the team members from the Radio Darpan and Radio Darpan if you can pass on those messages. बिल्कुल बिल्कुल योगिनी जी और शिल्पा जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। और मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और मैं ऑल्सो श्रोताओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको कौन से टॉपिक पे हमारे से वर्कशॉप चाहिए, जानकारी चाहिए, डिस्कशन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप सजेशंस प्लीज हमें भेजें और हम लोग प्लीज आपको वो उसके ऊपर टॉपिक पे हम लोग जरूर प्रिपेयर करके आपके लिए जानकारी, आपके लिए वर्कशॉप्स तैयार करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा दोस्तों, अब ऐसा है कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें जिससे कि हम सबसे अच्छे कमेंट लिखने वाले को फिल्म के पास दे सकें। 2 फिल्म है, इसका डबल पास है दोनों फिल्म के, एक तो है गिरमिट और दूसरी फिल्म है बंगाल फाइल्स। तो इन दोनों के डबल पासेस हैं। आप इसे जीतने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे मेरे फ़ोन नंबर पर भी कर सकते हैं 0413385976 0413385976। और इसी के साथ हम अपने पापा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप जी, आपसे ये पूछना है कि कमेंट्स में जो ब्रॉडकास्टर ग्रुप है उनके जो कमेंट्स आएंगे, जैसे कि प्रदीप उपाध्याय जी का आया है, तो उनको आप दे सकते हैं प्राइज कि उनको एक्सक्लूड करेंगे? ये देखिए, ऐसा है कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, हम तो अपने जो हमारे दर्पण के लोग हैं उनको हम नहीं देंगे, हम बाकी लोगों को देंगे। लेकिन ये है, इसका मतलब ये है कि कमेंट थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो अगर मैं अगले हफ्ते कमेंट करूं इस पे, तो आप मुझको प्राइज देंगे कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि आप क्या लिखती हैं और आपका कमेंट कैसा है और उसमें आप कितना कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये बीइंग ब्रॉडकास्टर आप मुझको एक्सक्लूड नहीं करेंगे? आपका जो मार्क्स दिए जाएंगे वो जितने दिए जाएंगे उसका 50% कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत अच्छी से अच्छी बातें करेंगी तो आप हमको 1 टिकट देंगे 2 के बजाय, इज इट? नहीं, टिकट तो 2 ही देंगे अगर देंगे तो। अच्छा चलिए प्रदीप जी, ये पहेली कोई आने वाली थी क्या? यतिंदर जी पूछ रहे हैं। पहेली नहीं आने वाली है, यही है आज कि की पहेली है, यही पहेली है कि आप कुछ लिखिए, कमेंट करिए, उस कमेंट के बेसिस पर हम 2 लोगों को डबल पास देंगे। एक तो फिल्म है गिरमिट, दूसरी है बंगाल फाइल्स। तो आज की यही दोनों पहेली फिल्म के डबल पास हैं, तो हम ये उसी के बेसिस पर देंगे। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और हम एक और सुंदर सा पापा के बारे में गीत सुनते हैं जी।
गिर के संभलना सिखाया, थाम के उंगली चलना सिखाया, राह में गिर के संभलना सिखाया, नाम दिया पहचान हमें दी, हम जोड़े तो उड़ान हमें दी, सपनों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं, रहते हैं नींदों में छुप के पापा मुझ में सोते हैं, मैं भी नहीं होती हूँ जब तो पापा मुझ में होते हैं, पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं है वैसा कोई नहीं है, खुशियों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। अब जीवन साथी ढूंढना हुआ और भी आसान। सोलमेट मैट्रिमोनियल सर्विस आपको पर्सनलाइज्ड, कॉन्फिडेंशियल और परफेक्ट मैच मेकिंग ऑफर करते हैं। फाइंड योर सोलमेट इन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। रजिस्टर कीजिए at soulmatematrimonial.com.au. Also, you can check out their Facebook page, Soulmate Matrimonial. या कॉल प्रीति कोठारी और हीना कजारिया on +61 404 316 288. ये था हमारे स्पॉन्सर सोलमेट का संदेश। तो दोस्तों, कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और हमारा भी कई चीज़ें बाकी हैं करने के लिए। तो हम जो 2 टिकट दे रहे हैं गिरमिट फिल्म के, उनके डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर हैं श्याम उपाध्याय जी। श्याम उपाध्याय जी से हमने एक वार्ता रिकॉर्ड की है और उसका जो पूरी वार्ता है उससे तो हम अपने YouTube चैनल पर लगा देंगे, लेकिन हम उनका कुछ एवरेज वर्जन है वो आपको हम यहाँ सुनाना चाहते हैं। और उसके बाद हमें अपनी शैलजा जी से बात करनी है, उन्होंने जो किताब लिखी है उसके बारे में, और वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, अ डिरेंज्ड माइंड, और बड़ी अच्छी तरह से शैलजा जी ने उसे लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं श्याम उपाध्याय जी से वो वार्ता जो हमने कल रात को ही रिकॉर्ड की है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं श्याम उपाध्याय जी से, जिनका संबंध गिरमिट से है। उन्होंने एक फिल्म बनाई है गिरमिट पर, जो अभी सिडनी में दिखाई जाने वाली है। तो श्याम उपाध्याय जी, आपका दर्पण रेडियो में स्वागत है। आपको दर्पण के श्रोताओं की ओर से नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले आपको और दर्पण सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और ये मेरा, आप कहें कि मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया यहाँ पर। अजी साहब, सौभाग्य तो हमारा है कि आपसे हमारा संपर्क हो पाया। आप मुंबई में बैठे हुए हैं और हमसे बात हो रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। गिरमिट जो है, वैसे तो काफी जो लोग फिजी से हैं और वो तो जानते होंगे गिरमिट के बारे में, फिर भी मैं एक बार ये बता दूं, गिरमिट एक शब्द है जो किसी डिक्शनरी में था नहीं 1879 से पहले। अच्छा। इतिहास में कहीं नहीं था। तो जिन लोगों को 1879 में ब्रिटिश लोग फिजी और जो काफी और दूसरी जो लाइक साउथ अफ्रीका और उस तरफ जब लेके गए थे डायस्पोरा में, एज ए बंधुआ मजदूर आप कह सकते हैं उन्हें,
उस तरह लेके गए थे, तो उनको एक मतलब 5 ईयर के एक कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए थे और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनको एक एग्रीमेंट साइन करना होता था। तो वो जितने लोग जिन लोगों को लेकर गए थे वो लोग यूपी और बिहार से थे मोस्टली। 90%। और वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और वो जो एग्रीमेंट वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने उसको बोलना शुरू किया गिरमिट। तो वो एग्रीमेंट का वो वर्ड बन गया गिरमिट, और जो लोग को यहाँ से वहां ले जाया गया फीजी, उनको गिरमिटियाज बोलने लगे। तो वो खुद अपने आप को भी गिरमिटियाज बोलने लगे। तो ये इस तरह से वर्ड आया। बेसिकली एक ब्रोकन वर्ड है इंग्लिश का एग्रीमेंट का, गिरमिट। तो हमने सुना है कि ये फॉल्स प्रीटेक्स्ट पर वहां पर ले गए थे, कुछ और बताया था। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इनको एक्चुअली जो ले गए थे पूरे फॉल्स प्रोमिसेस थे बेसिकली, कि अरे आप 5 साल के लिए वहां जाएंगे, वहां आपको शुगर कैन जो आपको मिलों में काम है काफी, और ये है, और आपको अच्छा पैसा मिलेगा, वहां की दुनिया बहुत अच्छी है। तो उन लोगों को लगा अच्छा। एक तो उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि फिजी है कहाँ। उनमें से कईयों को तो बोला गया कि उनको लगता था फिजी हिंदुस्तान में ही। तो जब हमारी इच्छा होगी हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे, वो इतना दूर था, 3 महीनों की शिप जर्नी थी उनकी। तो उनके लिए वाकई मतलब उनको कलकत्ता से जब ले गए थे तो काफी लोगों को ऐसा था कि अरे आप क्या कर रहे हैं, मतलब काफी जो बेरोजगार थे या कोई भटके हुए लोग थे, अरे क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ ना इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस तरह से उनको सारे फॉल्स प्रोमिसेस करके ही उनको ले गए थे वहां पर। अच्छा, तो आपको ये फिल्म बनाने की, आपने गिरमिट फिल्म बनाई है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आपका जो प्रेरणा है, जब मेरी पहली फिल्म, जब मैंने उसका प्रीमियर था ऑकलैंड में, तो राजेंद्र प्रसाद जी, जिनकी बुक है टीयर्स इन पैराडाइज, जो मुझे लगता है काफी लोगों ने पढ़ी है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने मुझे वो बुक मुझे गिफ्ट की थी कि आप ये मेरी बुक पढ़िएगा। और मैंने नेक्स्ट डे, मैं जब मेरे फिल्म के प्रीमियर के बाद में जब बैठा हुआ था, मैंने कुछ उसके पन्ने मैंने खोले उसके, तो मुझे लगा मैं देखता हूँ, क्योंकि काफी बड़ी बुक थी, करीब 250-300 पेजेस की। तो मैंने कहा ये बुक मैं थोड़ा आराम से पढ़ूंगा। लेकिन जब मैंने शुरू किया, वो 3-4 पन्ने होते 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 92 पेजेस तक मैं पहुंच गया उसी एक ही उसमें चंग में। तो मुझे तब इमोशनली, और मैं उस समय मैं खुद भी गिरमिट के बारे में इतना मुझे नहीं पता था। और तो जब मैं वो बुक पढ़ता गया और मुझे लगा अरे ये तो एक ऐसी हिस्ट्री है जो किसी को पता ही नहीं है, ना इंडिया में पता है, ना फिजी में, ना और वर्ल्ड में कहीं नहीं पता है किसी को। क्यों ना इस पे कोई फिल्म बनाई जाए, तो उससे भी लोगों को ये हिस्ट्री जो इरेज है पूरे, मतलब उसके चाहे वो एजुकेशन सिस्टम ले लो, चाहे आप किसी भी रिकॉर्ड्स में ले लो, उसके बारे में इतनी डिटेलिंग नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे फिल्म बनाई जाए। तो मैं नेक्स्ट डे जब राजेंद्र जी से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे आपकी बुक बहुत अच्छी लगी और इस पर तो फिल्म होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अरे तो आप फिल्म बना दीजिए इस बुक पर। अच्छा, ये बताइए कि आप इस फिल्म से क्या अचीव करना चाहते हैं? मेरा अचीवमेंट ये था, एक तो राजेंद्र जी और हम लोग का एक ड्रीम था कि गिरमिट पे आज तक किसी ने प्रॉपर, कुछ लोगों ने शायद किया होगा जो यूट्यूब पे कुछ छोटी जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज या इस तरह से, एक इस पे हाईली एक प्रोफेशनल, और एक ये इस तरह के उस दौर में क्या हुआ था बेसिकली उन भारतीयों के साथ। ये तो सभी भारतीय, ये तो बाद में ये एक तरह से डिवाइड कर दिया गया कि फिजी इंडियन एंड इंडियन, बेसिकली वी ऑल आर इंडियंस। बिल्कुल। और मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि आप फिजी इंडियन है, आप ऑस्ट्रेलियन इंडियन है, आप इंडियन है बेसिकली, और इंडियन से भी अलावा आप ह्यूमन है बेसिकली। ठीक है, तो मेरा ये था कि जिन लोगों के साथ जो बीता है वहां पर, जो किसी को आज तक पता नहीं है, तो क्यों ना ये एक हिस्ट्री है जिसको इलेक्ट्रॉनिक या हम उस पर सिस्टम पे लेके आए, क्योंकि बुक्स में तो है नहीं। तो इस तरह से अगर लोग देखेंगे तो उनको एक पता चलेगा कि प्रॉपर उनको कैसे ले जाया गया, कैसे उनकी शिप की जर्नी थी, फिर वहां जाकर उनके साथ खेतों में क्या हुआ, देन उनकी वहां की लाइफ क्या थी, कैसे उनका खाना पीना, कैसे उनका रहना। तो ये एक हमारा मतलब आप जो कह रहे हैं अचीवमेंट का सिर्फ यही था कि हम ये हिस्ट्री है जिसको लोगों को है जो आपने डॉक्यूमेंट की है, एंड ये हम लोगों को इस तरह की चीजें डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी बातें अंग्रेजों ने की थी हम लोगों के साथ, तो हम लोगों को रिमाइंड करने के लिए ये जरूरी है, जिससे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो हमारे साथ।
तो अच्छा ये बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, सुना है? जी जी जी, मैं वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा हूं, क्योंकि शनिवार 13 सितंबर को हमारा पहला सिडनी प्रीमियर है। अच्छा। हॉस्ट में, ब्लैक टाउन हॉस्ट में। तो मैं वेडनेसडे नाइट को मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा हूं। जी। अच्छा, तो वह अभी 13 तारीख को है, 13 सितंबर को आपका। जी, 13 सितंबर को मैं क्लियर कर दूं, 13 सितंबर को सिडनी में है और 20 सितंबर को मेलबर्न में है और 21 सितंबर को ब्रिस्बेन में है। जो आपने बोला कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं या क्या मोटो था, क्योंकि मेरा एक मानना है कि कोई भी चीज अगर किसी को मैं नॉलेज दूं किसी चीज का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो ऑडियो और विजुअल से बेटर कोई मीडियम नहीं है। बिल्कुल। तो श्याम जी, आपसे इतनी अच्छी बात हुई, बात करने के लिए तो हम लोग घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन आपने इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मुलाकात होगी, जब आप सिडनी आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं बस एक बात और अपनी रखना चाहूंगा। बोलिए। सबको मेरी ये सबसे प्रार्थना है कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मेरे भाई बहन मित्र या जितने भी जिन्होंने गिरमिट पे फिल्म नहीं देखी है, वो जरूर आए और देखें। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405. That's 80959405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. दोस्तों, घड़ी की सुई देख रहा हूँ मैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमें शैलजा जी से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। शैलजा जी वर्साटाइल राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और ये जो इन्होंने अभी लेटेस्ट बुक है इनकी डिरेंज्ड माइंड, बड़ा मार्मिक है। इसका विषय इनकी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। साइकियाट्रिस्ट हैं शैलजा जी और इन्होंने अपने पेशेंट के बारे में लिखा है, उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा है, उसे बड़े लूसिड टर्म्स में उसे इतनी अच्छी तरह से लिखा है कि आप एक बार बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो उसे ख़त्म ही करना चाहेंगे। और उसमें थोड़ी ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री है, थोड़ी इंडियन हिस्ट्री है, इसका मिक्सचर है, तो बड़ा अच्छी तरह से शैलजा जी ने लिखा है। और ये ऐसी ज़िंदगियाँ होती हैं कुछ जो बड़े कॉम्प्लेक्स तरह से जीवन व्यतीत करती हैं कि बहुत एट्रोसिटीज़ में रहती हैं, फिर थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उनका भाग्य खुलता है, वो कुछ अच्छा करने लगते हैं, फिर उसके बाद फिर डिप्रेशन हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो ये ज़िंदगी का जो तारतम्य है और ऊपर नीचे जाना है कि आपको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी आप टोटली डिप्रेस हो जाते हैं, इसको बड़ी अच्छी तरह से शैलजा जी ने अपनी किताब में पिरोया है। और उसके बारे में हम शैलजा जी से बात करेंगे, लेकिन हम उसके पहले सोचते हैं एक सुंदर सा इसी विषय के बारे में एक गीत सुन लेते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो हम शैलजा जी से बात करना शुरू करते हैं ज़िंदगी के बारे में। शैलजा जी, आपने किताब लिखी है अ डिरेंज्ड माइंड, थोड़ा इसकी बैकग्राउंड बताइए, संक्षिप्त में इसकी कहानी का सार बताइए। जी हाँ प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका अतिशयोक्तियों से भरा हुआ परिचय, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि ये आपकी, मुझे लगता है कि ये आपके व्यक्तिगत विचार ज़्यादा थे बजाय कि वास्तविकता के। तो मैं इस योग्य हूँ कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन आप हैं शैलजा जी, आप अपने आप को पहचानिए। धन्यवाद आपको। तो एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। आपने सुना है ये? हाँ बिल्कुल सुना है। आपने सुना है? हाँ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। तो अगर मैं एक ही व्यक्ति के विषय में पूरी कहानी लिखती तो पढ़ने वालों की भी मुसीबत हो जाती। तो इसलिए बहुत सारे जो मेरे जीवन के अनुभव थे उन सबको मैंने मोनिका के ऊपर थोप दिया है। तो मोनिका जो है वो अ डिरेंज्ड माइंड है कि सिरफिरे। अच्छा, एक तरह से सिरफिरे हैं या पागल है जिनका डिसफंक्शनल माइंड है। तो इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मोनिका। मोनिका का जीवन जो है वो कष्ट प्रदायक है क्योंकि उसके 3 जनरेशन का हमने डिस्क्रिप्शन किया है। इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फैक्ट्स हैं, और किसी भी राइटर के लिए 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग। दूसरा होता है पैशन। पैशन जो होता है वो आता है दिल से। अच्छा, वो दिमाग से नहीं आता है। और जो इंटेलेक्चुअल आपका होता है, कॉग्निटिव जो फंक्शंस होते हैं, उससे होता है पर्पस। व्हाई डू आई वांट टू राइट दिस बुक। तो हमारा जो था पूरा, हमारा समझिए कि जीवन जो है वो लोगों की उलझनों को सुलझाते में बीता है। तो
तो मोनिका की जो कहानी है इसमें बहुत कुछ, और जो कुछ भी मैं लिखती हूँ उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरा इमोशंस इन्वॉल्वमेंट है वह भारत का है, क्योंकि भारतीय होने के नाते भले ही मैं भारत में इतने समय नहीं रह पाई जितना कि मैंने यहाँ पे समय गुजारा है, लेकिन फिर भी इस पूरी कहानी में भारत की बहुत कुछ कहानी है। तो कहानी जो है वो मोनिका की थर्ड जनरेशन है। उसकी फर्स्ट जनरेशन की कहानी है जलियांवाला बाग से शुरू होती है, ब्रिटिश राज में। शैल्या जी वहाँ से शुरू करिए। स्टोलन जनरेशन में जब बिल्कुल 3 बच्चे यहाँ पर आए जी, उनके साथ क्या हुआ? और तो मोनिका एक काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक चरित्र है बिल्कुल, लेकिन जो ये ब्रिटिश माइग्रेशन स्कीम जो थी ये लेट 1800 में शुरू हुई थी। तो जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था कि वहाँ के जितने भी क्रिमिनल्स हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े, सबको वहाँ से हटाइए, तो उन्होंने अपने जो वहाँ अनाथालय थे उनके बच्चों को उन्होंने भेजा था ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। तो उसमें से बहुत से बच्चे जो आए थे वो आए थे ऑस्ट्रेलिया में। दिस वाज अ ब्रिटिश माइग्रेशन स्कीम। तो मेरे कुछ जो थे पेशेंट जिनको मैंने देखा था, तो वो जो थे ये ब्रिटिश माइग्रेशन स्कीम्स में आए थे, बच्चे छोटे बन के। कुछ लोगों ने, बल्कि एबीसी के बहुत बड़े चेयरमैन जो थे वो भी इसी ग्रुप में आए थे। अच्छा। उनका नाम हम नहीं बताएंगे, लेकिन लेकिन ये सोचिए कि कुछ लोगों ने तो इतनी उन्नति की थी कि इतने बड़े पोजीशन में पहुंच गए थे। लेकिन अधिकतर जो बच्चे थे उनका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक था। तो मोनिका जो है वो इंग्लैंड से आई है ब्रिटिश माइग्रेशन स्कीम में। उसके 2 भाई बहन हैं, और वो दोनों, क्योंकि उनकी मदर, मोनिका की माँ को लगता है कि उसको डायग्नोसिस हुई थी साइकियाट्रिक इलनेस की, तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज थी एंड शी वाज कंसिडर्ड अनफिट मदर एट दैट टाइम। तीनों बच्चे जो थे वो शॉर्ट टर्म के लिए ऑर्फनेज में, अनाथालय में प्लेस किए गए थे। वहाँ से चूंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना जहाज भरना चाहते थे, जितने बच्चे अनाथालय सबको भेजो वहाँ से, तो मोनिका, उसका भाई और बहन वो भी इसमें आ गए थे। तो ये तो वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो उनका रूट भारतीय नहीं है। मोनिका जो है उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारतीय थे, लेकिन मोनिका के दोनों पेरेंट्स जो थे वो इंग्लिश थे। तो ये मोनिका जो है, हमारे जो पेशेंट थे वो मेल और फीमेल थे। लेकिन हमने मतलब तो थोड़ा बहुत वास्तविकता है, बाकी जो है कहानी बनाने के लिए आपको कल्पना करने पड़ती है, तो करना ही होता है। जी हाँ। तो हमने उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ब्रिटिश माइग्रेशन स्कीम, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसका हुआ था। तो करीब 1998 में एक एबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनी थी, लीविंग ऑफ लिवरपूल, बहुत फेमस डॉक्यूमेंट्री थी, उसको कई अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। तो लीविंग ऑफ लिवरपूल जो थे उसने इतने ज़्यादा हलचल मचा दी थी इंग्लैंड में भी, यहाँ पे, क्योंकि उसमें ये दिखाया गया था कि बच्चों को किस तरह से मिसट्रीट किया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने वो स्कीम ख़त्म कर दी। तो करीब 1970 तक ये स्कीम चली है। अच्छा। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माफ़ी मांगी फॉर्मली पेरेंट्स से जो अफेक्टेड थे। तो ये जो लड़की है मोनिका, फिर यहाँ से अब समझिए कि अनाथालय जो हैं वो अनाथालय होते हैं वहाँ पे, और नन्स होती हैं। उसके बाद ये लड़की जो है, देन शी बिकम्स विक्टिम ऑफ इंस्टीट्यूशनल अब्यूज़। ना आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, ये करीब 2012 में बहुत बड़ा एक रॉयल कमीशन किया गया था, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हुई थी इंस्टीट्यूशनल अब्यूज़ में। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल, इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़ है वो कैथलिक चर्चेज़ में होता है। अब ये सबको ताज्जुब हुआ कि बताइए, क्योंकि कैथलिक चर्च, जितने भी चर्चेज़ हैं उनको हम लोग बड़े आदर के साथ देखते हैं कि वो सही काम हमारे लिए करेंगे। लेकिन इसकी तो बहुत कहानियां भी सुनी हैं कि चर्चेज में किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। क्योंकि जब ये पार्लियामेंट्री इंक्वायरी जब हुई थी 2012 में, तो कैथोलिक चर्चेज ने ये एक्सेप्ट किया था कि हम लोगों ने जो परपेट्रेटर्स थे उनको बचाया था, क्योंकि हमारा नाम खराब होता। तो उसके बाद से ये सब जो चीज़ें हुई थी, तो उससे
लेकिन बच्चे जो थे उसमें फंस गए थे। तो वही होता है कि मोनिका उसमें फंस जाती है इंस्टीट्यूशनल अब्यूज़ में, किस तरह से वो यहाँ से जाती है। फिर वो रहती है गर्ल्स होम में। गर्ल्स होम का भी हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये था कि जो बच्चे वहाँ पे थे गर्ल्स चिल्ड्रंस होम में, हालांकि वो टीनेजर्स होंगे, उनको भी किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो ये जो लड़की है मोनिका, ये फिर इसको वहाँ से ये भाग जाती है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ओपनली सेक्सुअल अब्यूज़ और बहुत सारी, मतलब बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट यू कम अक्रॉस सच हार्ट रेंचिंग स्टोरीज। बच्चों की वो सब सच्ची, अगर हम बताएं तो किसी को तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन होती हैं ऐसी। तो ये लड़की जो थी वहाँ से भाग गई क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा गर्ल्स होम में इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, वहाँ भाग गई। तो बेचारी कहाँ भागती, उसका कोई घर ही नहीं था, उसका कोई परिवार नहीं था। तो किसी तरह से इमिग्रेशन सेंटर में जो आइलैंड्स यहाँ पे था, वहाँ जाके वो किसी जहाज़ में बैठ जाती है चुपचाप से। अच्छा। फिर जब जहाज़ में बैठती हो तो पता लगता है कि ये इमिग्रेशन जो रेफ्यूजी सेंटर थे वहाँ शी एंड अप्स देयर। अब उसको इतनी दहशत होती है उस लड़की को वहाँ पहुँच के, जो कि इमिग्रेशन ये देखिए कहाँ पे है, जहाँ पे कि इमिग्रेशन वाले टेम्पा ने आके वहाँ पे, अच्छा टेम्पा ने आके वहाँ से इंडोनेशिया से वो लाते थे रेफ्यूजीज को, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने टेम्पा को बंद कर दिया था कि अब हमारे यहाँ कोई रेफ्यूजी नहीं आएंगे। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो लड़की किसी तरह से फंस जाती है उस आइलैंड में जाके वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशान है कि ये बोलना बंद कर देती है। देन इट बिकम्स अ स्टार्ट ऑफ अनदर लाइफ, क्योंकि जब बोलती नहीं है, रोती है, चिल्लाती है, तो उन्होंने कहा कि ये तो साइकियाट्रिक पेशेंट है। तो उसको भेज देते हैं, साइकियाट्रिक पेशेंट बना के हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर उसके बाद उसने देखा हॉस्पिटल का कल्चर क्या होता है, कि तब लड़की बहुत, मोनिका इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, so she picks up everything। तो भी she plays, क्योंकि उसे लगता है कि साइकियाट्रिक हॉस्पिटल जो है वो इंस्टीट्यूशनल अब्यूज़ से ज़्यादा अच्छा है। एक तो छत है घर ऊपर, खाने वाने को मिलता है, तो बनाओ फिर पागल बने रहो। अच्छा शैलजा जी, हम अब यहाँ से हमें बताइए, आपने इसे जलियांवाला बाग से कैसे कनेक्ट किया? जलियांवाला बाग से आपने कनेक्ट किया ना कुछ? हाँ, वो हमने इस तरह से कनेक्ट किया था कि मोनिका की मदर जो थी वो ब्रिटिश राज में अच्छे खासे बड़े घर की थी, क्योंकि वो अंग्रेज जो भी लोग थे जो वहाँ पे डोमिनेट करते थे, उनकी लड़की। लेकिन ये बच्चे जो थे जलियांवाला बाग, जिस दिन 19 अप्रैल को जब वहाँ जलियांवाला बाग में जब शूटिंग हुई थी, उन्होंने जब डायर ने और डायर ने जब शूटिंग करवाई थी जलियांवाला बाग में, तो उसमें इसके ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, मोनिका के ग्रैंड पेरेंट्स की। तो इस तरह से जलियांवाला बाग, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है शैलजा। हाँ। तो इसके मोनिका के ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो गई थी जलियांवाला बाग में, जहाँ पे कि उस दिन वो वहाँ शूटिंग हुई थी। तो उसके बाद जो कि बच्चे ये छोटे बच्चे, इसकी मदर जो थी वो 3 बच्चे थे उनके। अब देखिए समय भी होने वाला है और इतनी लंबी कहानी है, क्योंकि ये नहीं, कहानी हम पूरी नहीं बताएंगे लोगों को। जी, नहीं तो लोग किताब खोज रहे हैं, तो मैंने वो Amazon का लिंक डाल दिया है जहाँ पर वो किताब उपलब्ध है। तो आप पूरी कहानी ना बताएं। आप पूरी कहानी हम आपको नहीं बताने देंगे, क्योंकि अदरवाइज लोग सारी यहीं पर सुन लेंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? नहीं बहुत अच्छा। ये बताइए कि अच्छा, इसके पहले कि हम आपसे ये पूछें कि आपने साइकियाट्रिस्ट हैं, इतनी प्रैक्टिस की है, इतने सालों तक प्रैक्टिस की है, आपने लोगों की उलझनें सुलझाई हैं, बहुत गंभीर उलझनें सुलझाई हैं, उसका आप पर क्या असर पड़ा?
हमारे ऊपर बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स में तो काफ़ी कॉमन होता है कि आप जो हैं वो थक जाते हैं, मेंटली बर्नआउट हो जाता है। लेकिन किसी तरह से आई थिंक हमारा बैकग्राउंड जो था वो दूसरी तरह का था, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी थोड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल भी है एंड मेनी अदर थिंग्स। तो हमारा जो बर्नआउट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक ऐसी स्टेज हुई कि हमने सोचा कि अब अपने ऊपर अपना एनालिसिस करें। बाकी लोगों का तो एनालाइज कर लिया है, अपनी एनालिसिस सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इससे हमको बर्नआउट नहीं हुआ। हमारे पर यही असर हुआ कि हमें, क्योंकि लोग साइकियाट्रिस्ट से लोग जो शेयर करते हैं वो किसी और से शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत जो दिल की बातें होती हैं वो शेयर करते हैं। तो उससे हमारे ऊपर इतना पॉजिटिव असर हुआ था कि हमारी जो एम्पैथी है एंड कंपैशन है और लोगों के प्रति जो हमारी भावनाएं हैं तो उनका और डेवलपमेंट हुआ था। तो इससे हमें लगता है कि हमारा जो जीवन है ये हमारे लिए और भी अच्छा बन गया था। अच्छा, कुछ लोग शैलजा जी ये कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट का जॉब अच्छा होता है, वो सिर्फ सुनते हैं कहानियाँ। ये भी बात है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि साइकियाट्रिस्ट बुरा होने लगता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं तो है। जहाँ पे और पेशेंट को पता लग जाता है, और ऐसे समय में जबकि पेशेंट ने देखा कि हमारी आंखों में आंसू हैं, उस वक्त जो एम्पैथी होती है ना डायरेक्टली, एंड दैट इज व्हाट रियली क्रिएट्स द ट्रस्ट इन यू कि यस वी आर ऑन द सेम प्लेन। चलिए, ऐसा है शैलजा जी, समय बढ़ता जा रहा है और हम इसी संदर्भ में एक और सुंदर सा गीत सुनाएंगे। उसके बाद रंजना जी संदेश पढ़ेंगी और अवार्ड के लिए किसे टिकट दिए जाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले ये मुझे बहुत अच्छा गीत लगता है, आशा है कि हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा।
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। डायरेक्ट एक्शन डिमांड आ रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है, पर इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत पाना है जिन्ना, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? अगर आजाद है तो इतने बेबस क्यों? दोस्तों, ये था ट्रेलर बंगाल फाइल्स का और ये हमारे स्पॉन्सर हैं उन 2 टिकट्स के, बंगाल फाइल्स के, जो कि हम अपने श्रोताओं को देने जा रहे हैं। रंजना जी, आप थोड़ा सा संदेश पढ़ दीजिए जल्दी से। जी, श्रोताओं ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, प्रोत्साहित किया है दर्पण रेडियो को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। और इससे पहले कि मैं कमेंट पढ़ना शुरू करूं, एक छोटा सा ट्रिब्यूट आज का है। जो आज 7 सितंबर को नीरजा भनोत का बर्थडे है, जो एक सीनियर फ़्लाइट अटेंडेंट थी और उन्होंने जब कराची में फ़्लाइट हाईजैक हुई थी तब उन्होंने 360 पैसेंजर्स की जान बचाई थी और इसमें उनकी खुद की जान चली गई थी। उनको एक शांति अशोक चक्र दिया गया था, शांति का पुरस्कार। और मैं आपको बता दूं कि वो ये पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। वो जब उनको ये पुरस्कार मिला था तब वो सिर्फ 23 साल की थी। तो एक श्रद्धांजलि रेडियो दर्पण की टीम की तरफ से नीरजा भनोत को। हमने यहाँ पर बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, मैं उनको पढ़ूंगी और आप उनमें से प्रदीप जी चुनेंगे कि किनको वो प्राइज़ देने वाले हैं। तो जयरमन जी लिखते हैं कि फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल हैंडसम यंग डैड्स। यतीन जी लिखते हैं नाइस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रदीप जी ने लिखा है आज बहुत दिनों बाद रंजना जी की आवाज़ में समाचार सुनकर अच्छी अनुभूति। फादर्स डे की बहुत ही सुंदर शुरुआत, एक सुंदर ज्ञानवर्धक और मनोरंजन कार्यक्रम की अपेक्षा है। धन्यवाद प्रदीप जी। यतीन जी ने लिखा है रंजना जी का समाचार सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद यतीन जी। राजेश जी लिखते हैं
विस्तृत समाचार, शिक्षाप्रद विचार और मधुर भजन। राजेश जी फिर लिखते हैं हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। रीचा जी भी लिख रही हैं, उन्होंने रेखा जी को धन्यवाद लिखा है और फादर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं। रमन जो मेरे हस्बैंड है, मैंने उनको बोला था कि आज सिर्फ सुनना नहीं है, कमेंट्स भी करना है। उन्होंने लिखा है हम दर्पण रेडियो का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने इस इतनी सुंदर सुगठित शिक्षाप्रद प्रासंगिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल जानकारी देते हैं बल्कि हमारे समुदाय को भी जोड़ते हैं और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। आपका प्रयास सराहनीय है, ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है और आपने उसे बखूबी निभाया। धन्यवाद। थैंक यू रमन जी। रेखा जी लिखती हैं प्रदीप जी, शैलजा जी, रंजना, दर्पण रेडियो का हिंदी दिवस कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई रेखा जी। उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी हैं अपने इवेंट के बारे में कि ये फ्री इवेंट है लेकिन RSVP आवश्यक है। रीचा जी ने डॉक्टर योगिनी और उनकी टीम को एक धन्यवाद दिया है एक आवश्यक विषय पर बात करने के लिए। और हेमलता जी लिखती हैं नमस्ते, हैप्पी फादर्स डे टू दर्पण रेडियो टीम एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी एंजॉयबल प्रोग्राम, father is guru and teacher and everything for us. I love my papa, he's not here but he's always in my heart until I died. Very beautiful Father's Day song. Thank you हेमलता जी। रमेश जोशी ने कुछ एक डेज के नाम लिखे हैं और उन्होंने लिखा है कि ऐसे पापा डे मम्मा डे करके आप पूरे साल को भर दीजिए और पूरे साल सेलिब्रेट करते रहिए। शालिनी प्रतीक सिन्हा रीचा जी ने उनका नाम दिया है, जो डॉक्टर थी जिन्होंने साइकेट्रिक इश्यूज ऑफ पेरीमेनोपॉज बात की थी। मोहिनी जी लिखती हैं प्रदीप जी एंड शैलजा जी, इट्स नॉट आई एम राइटिंग गुड वर्ड्स फॉर प्राइज बट योर प्रोग्राम इज़ रियली गुड विथ मिक्स एंड मैच. यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल एजेस ऑडियंस, सो थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट विद हैप्पी फादर्स डे. थैंक यू मोहिनी जी. यतिन जी ने पूछा है कि शैलजा जी आपकी बुक कहाँ से मिल सकती है, तो मैंने अमेज़ॉन का लिंक डाल दिया था, बुक वहाँ अवेलेबल है. प्रमोद राय जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये एक मैसेज लिखा है. डॉक्टर प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग श्याम उपाध्याय एट सच अ शॉर्ट नोटिस एंड हेल्प प्रमोट द गिरमिट with film Sadness in Films and help bridge the gaps between Fiji Indians with their brothers and sisters from our motherland India and bringing awareness that we are all one. This is the main effort of Indian Diaspora Council of Australia, which we had achieved a bit through the help of Radio Darpan over several years now. Thank you Pramod ji. फिर मोहिनी जी लिखती हैं कि वो मेरा नाम कहना भूल गई, तो उन्होंने अपॉलॉजी किया है. कोई बात नहीं मोहिनी जी. राजीव निगम जी को वो गाना बहुत पसंद आया, अजीब दास्ता है ये, आई थिंक वही गाना चल रहा था तभी. और फिर राजेश जी फिर से लिखते हैं अति मधुर ज्ञानवर्धक मनोरंजक कार्यक्रम. और राजीव निगम जी लिखते हैं जो हमारा लास्ट कमेंट है आज का, द कॉन्वर्सेशन इन दिस प्रोग्राम ऑन मेंटल हेल्थ इज़ गुड एंड द स्टोरी इज़ गुड. चलिए, ऐसा है कि हमने जो 2 प्राइजेस दिए हैं, एक तो हेमलता जी को हमने दिए हैं गिरमिट के 2 टिकट और मोहिनी जी को हमने दिए हैं बंगाल फाइल्स के 2 टिकट. कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहिनी जी एंड हेमलता जी. और इसी के साथ हम एक और बड़ा अच्छा सा गीत छोड़े जाते हैं. बड़ा सुंदर उसके बोल हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ है. क्या बोल हैं, बोलिए. आ चल के तुझे. आओ, राइट. फादर्स डे. दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है. आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अगले सप्ताह तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले. हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं
एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी